साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। किसी ने बहुत खूब कहा है कि मोहब्बत से भरी कोई गजल उन्हें पसंद नहीं आती और बेवफाई के हर शेर पर दाद दिया करते हैं। आज बेवफाई की एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने फिर साबित किया है कि महलों में रहने वालों के दिल कितने छोटे और खोटे होते हैं। शादी हुई, करोड़ों की शादी, इसके बावजूद दहेज के लिए प्रताड़ना, सोसाइटी हाईटेक लेकिन सोच गटर वाली। पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो गर्भपात करवा दिया, और तो और वो शख्स अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे दोस्त के संग सो जाओ क्योंकि मैं उसकी पत्नी के संग सोना चाहता हूं। नोएडा की एक हाईटेक सोसाइटी में वाइफ स्वैपिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरी कहानी सुनने के बाद आप फैसला कीजिए ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए। उत्तर प्रदेश का एक पॉश शहर नोएडा में कई ऐसी वीवीआईपी सोसाइटीज हैं जहां 3 कमरे का फ्लैट लेना है ना आपको, तो जेब में करोड़ों होने चाहिए। ऐसा ही एक सेक्टर है 137। यहीं पर रहने आई थी मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली वो पीड़िता, वो लड़की। उसकी शादी अभी पिछले साल जनवरी 2022 में मुरादाबाद के रहने वाले उस शख्स से हुई थी। शादी ऐसी थी कि देखने वाले देखते रह गए। दावा किया गया कि शादी में करीब 2 करोड़ खर्च हुए, दहेज भी मोटा दिया गया था। वो लड़की विदा होकर नोएडा आई और अपने पति, सास, ससुर, ननद सबके साथ रहने लगी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उस लड़की पर अलग अलग तरीके से दबाव बनाया जाने लगा। उस लड़की ने अपनी एफआईआर में क्या क्या आरोप लगाया है वो जान लीजिए, उसी के मुंह से जान लीजिए। उस लड़की ने कहा कि ससुराल पक्ष के लोग मुझे हाई प्रोफाइल नहीं मानते थे क्योंकि मैं आम शादीशुदा महिला की तरह पैरों में पायल और बिछिया पहनती थी, साड़ी पहनती हूं। ऐसे में ससुराल पक्ष के लोग पायल और बिछिया पहनने से मना करते हैं, कहते हैं मॉडर्न तरीके से रहो। यहां तक कि मेरी सास तक कहती हैं कि तुम अपने पति को खुश नहीं कर पाती। पति के एक दोस्त की बीवी का नाम लेकर दबाव डालती हैं कि उससे सीखो कि पति को कैसे खुश रखना चाहिए। यहां तक कि किस दिन पति के साथ संबंध बनाना है और कब नहीं, ये भी सास तय करती है। इसके लिए धमकाती भी है। महिला ने यह भी दावा किया है कि 16 सितंबर 2022 में वो प्रेग्नेंट हुई थी। इसकी जानकारी जब ससुराल वालों को हुई तो उन्होंने गर्भपात कराने का दबाव बनाया। जब महिला ने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया तो ननद ने मेडिकल स्टोर से कोई दवाई ली और फिर बातों ही बातों में उलझाकर वो दवाई पिला दी, जिसके बाद उसका गर्भपात हो गया। इसे लेकर काफी कहा सुनी हुई, बहुत विवाद हुआ। अब आपको सुनाते हैं वाइफ स्वैपिंग वाली वो कहानी उसी महिला की जुबानी। उस लड़की ने अपने एफआईआर में यह दावा किया है कि उसके पति के अवैध संबंध भी हैं। इसके अलावा वो वाइफ स्वैपिंग के लिए भी दबाव बनाते रहते हैं। एक घटना का जिक्र करते हुए एफआईआर में लिखा है कि नोएडा के सेक्टर 75 में एक और फ्लैट है। यह फ्लैट लड़की के पति के दोस्त का है। इसी फ्लैट में अक्सर ये सीक्रेट पार्टी करते हैं। 18 अप्रैल 2022 को उस फ्लैट में एक पार्टी हुई। इस पार्टी में उस लड़की के पति के करीबी दोस्त अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। यहां मुझे भी मेरे पति लेकर उस फ्लैट में पहुंचे। पहले मेरे पति ने मुझे शराब पीने के लिए बहुत मनाया। मैंने मना किया तो जबरन शराब पिलाई। फिर मेरे पति ने कहा कि तुम मेरे दोस्त के साथ सो जाओ और मैं उसकी पत्नी के साथ, जिसे वाइफ स्वैपिंग कहते हैं। उस लड़की के होश फाख्ता हो गए। पति के मुंह से दोस्त के साथ सोने की बात सुनकर वो लड़की झगड़ा करने लगी। पति ने धमकी दी कि वो अब उसके साथ नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, उसे काफी परेशान भी करेगा, जिंदगी नरक बना देगा। बस उस रात की सुबह होते ही महिला नजदीकी थाने में पहुंची, जहां से केस महिला थाने में ट्रांसफर किया गया और महिला थाने में पुलिस दहेज उत्पीड़न समेत तमाम धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। इसमें पति, सास, ससुर, ननद समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जिन लोगों के साथ
जबरन वाइफ स्वैपिंग करने का दबाव बनाया गया था, जिन्होंने बनाया था उन्हें भी एफआईआर में नामजद शामिल किया गया है। यह सभ्य समाज की वो गंदी तस्वीर है जो सामने नहीं आती, लेकिन जब सामने आती है तो कई सवाल खड़े करती है। आपको क्या लगता है, ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक करना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।